मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम भाषा सज्जता देखेंगे। पहले देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पढ़ना है, अंडरलाइन किए हुए वाक्यों को ध्यान से देखें। फर्स्ट है, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। कंफर्म था, वो 2 लीटर ही मंगवाया। दूसरा, किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। उपर्युक्त वाक्यों में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ शब्दों को रेखांकित किए गए हैं। ये शब्द नाप तोल को दर्शाते हैं। हम आज विशेषण में परिमाण वाला जो विशेषण है उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। परिभाषा करके लिखेंगे। जो शब्द किसी वस्तु के नापतोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण मीन्स हमें पता है कि हमें इतना ही लाना है या इतना ही हमने खरीदा है। इसी तरह से देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को छांटकर जो स्क्वायर बनाया हुआ है उसमें लिखना है। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वो वाक्य ध्यान से देखें। 2 मीटर कपड़ा दीजिए। दूसरा, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। तीसरा, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। चौथा, मीना ने 1 किलो हल्दी ली। ये आपको लिख देना है। उसके बाद वाला जो है उसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है। ये सारी भाषा सज्जता आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद दूसरी परिभाषा है सर्वनामिक विशेषण। उसकी परिभाषा करके लिखेंगे। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया है, वो कौन सा है। सार्वनामिक मतलब कोई संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। वे, तुम्हारा, यह, वह, कोई, ठीक है। किसी संज्ञा को लेकर ये सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता है। वे, तुम, तुम्हारा, यहाँ, वहाँ, कोई, इस तरह से वाक्य जो बनते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये भी आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख देना है। मुझे आशा है आपको भाषा सज्जता अच्छे से समझ में आई होगी। हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। भाषा सज्जता देख लेते हैं। उसमें कुछ शब्द हैं, वाक्य हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। देखिए, जहाँ पर रेखांकित है वहाँ पर ध्यान से देखें। दूसरा, आज स्कूल में छुट्टी है। तीसरा, रमेश बाग में खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलते हैं ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की परिभाषा करके आप ये जो हैं लिखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। ये आपको रेखांकित करना है। प्रेजेंट टेंस जो है वो है, मैंने उसे फूल दिया। मैं बाजार जाता हूँ। बच्चे मैदान में खेलते हैं। चूहे उछल कूद कर रहे हैं। वह विद्यालय जा रहा है। हम प्रयोग जाएंगे। ठीक है, हम प्रयाग जाएंगे। यहाँ पर जो भी वर्तमान काल शब्द हैं उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर से वाक्य पढ़ने हैं आपको। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल बम्बई गई। हेमंत ने पत्र लिखा। माँ ने दिया जलाया। गीता ने पानी पिया। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूरी हो गई है
ऐसा बोध कराते हैं। परिभाषा करके लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। ये भी आपको रेखांकित करना है। मैंने उसे फल दिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तीसरा, गांधीनगर गुजरात में है, ये चित्र आपको कल दूंगा, यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। हम पहले सूरत में रहते थे, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद पढ़ने हैं वाक्य। वाक्य पढ़ने के लिए इसलिए कहे गए हैं विद्यार्थी मित्रों क्योंकि आपको जो भी काल बताया जा रहा है उससे पहले आपको कुछ शब्दों की जानकारी दी जा रही है, इसीलिए ये शब्द जो हैं, वाक्य जो हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। शब्दों को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा। दूसरा, लड़के शाम को खेलेंगे। मीना गुड़िया खरीदेगी। डाकिया डाक लाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेगा, खरीदेगी, लाएगा क्रिया होने वाली है, ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्यकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, आगे हमारे साथ क्या परिवर्तन होने वाला है वो सारी बातें हैं। देखिए, भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्दों में मैंने रेखांकित कर दिया है जो भविष्य काल के हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ये भी आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद ये स्वाध्याय प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उसे उसके समय उस काल का नाम लिखिए। कौन सा काल इस वाक्य के लिए है वो आपको इसमें काल दर्शाने हैं, तीनों कालों में से। ये मोस्ट IMP है, आपको काल कितने हैं वो और काल की परिभाषा क्या है वो आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। रोशनी ने कहानी सुनाई, हम परसों घूमने जाएंगे। पिताजी के जूते खो गए, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, मैं किताबें खरीदूंगी। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी। हरी रहीम से बात कर रहा था, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। ये सारे जो हैं उसको आपको काल बताने हैं। उसके बाद वाला प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। उदाहरण जैसे दिया हुआ है वैसे ही एक शब्द दिया हुआ है उदाहरण में, खेलना। वर्तमान में मैं खेलता हूँ, भूतकाल में मैं खेलता था। तीसरा, भविष्यकाल में मैं खेलूँगा। जो वाक्य दिए गए हैं इसी तरह से आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल इस तरह से वाक्य बनाने हैं। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विद्यार्थी मित्रों। ये हमारी पाठ्य पुस्तक के ही भाषा सज्जता दी हुई है, वही है। आपको दोनों भाषा सज्जता एक साथ लिख देनी है। पहले जो मैंने आपको परिमाण विशेषण बताया और सार्वनामिक विशेषण बताया, उसके बाद ये तीनों काल बताए, वह आपको अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर लिखना है। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोनों परिभाषाएं। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।